नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों देख रहे हैं 3 फेज का स्टार्टर है और इसका जो है ऑटो स्विच जो है इसका इंडिकेटर जो है ब्लिंकिंग कर रहा है। तो इंडिकेटर जब ब्लिंकिंग करता है तो क्या होता है कि स्टार्टर ऑन नहीं होता है, बाईपास में ऑन हो जाता है कभी। और इसमें वोल्टेज जो है, चलिए वोल्टेज भी चेक करके दिखा देते हैं। इसमें जो 3 फेज सप्लाई आता है पोल से, तो यहाँ कोई स्टार्टर में स्विच दिया रहता है रेड येलो ब्लू, इस पर लिखा भी हुआ है। तो इस रोटरी को घुमाने के बाद में मालूम चल रहा है कि तीनों फेज जो सप्लाई है स्टार्टर में मिल रहा है, लेकिन फिर भी क्या है कि स्टार्टर ऑन नहीं हो रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ तीनों फेज सप्लाई सही बता रहा है, यहाँ ग्रीन बटन से ऑन नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ स्विच ले भी कभी कभी होता है ऐसा, तो स्विच ले भी ऑन ऑफ करने के बाद में यहाँ स्टार्टर ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर रिले पर जो NC/NO स्विच दिया रहता है, इस पर हम दाब रहे हैं स्टार्टिंग वाला स्विच, जो ग्रीन वाला स्विच होता है। तो दाबे रहते हैं तो चालू रहता है, दाबने के बाद चालू रहता है, छोड़ देने के बाद में बंद हो जाता है। तो हमको सबसे पहले करना क्या होगा कि जो 3 फेज सप्लाई स्टार्टर में आ रहा है, तो इस वायर को एक वायर छोड़ कर पलट कर देख लेना है। यहाँ ग्रीन इंडिकेटर जो है यदि रुक जाता है तो ठीक है, यदि नहीं रुकता है तो स्टार्टर में जो प्रॉब्लम पहले था अभी वही है। और दूसरा उपाय है कि यहाँ जो 3 वायर जो देख रहे हैं ऑटो स्विच में जा रहा है, रेड कलर का, येलो कलर का, ब्लू कलर का। तो इसमें वायर को पलट कर देख लेना है, कोई एक वायर छोड़ देना है और उसको पलट कर देख लेना है। तो यहाँ चलिए हम पलट कर भी देख लेते हैं। पलट कर देखने के बाद में भी देख रहे हैं यहाँ एक ग्रीन इंडिकेटर जो है उसी तरह से ब्लिंकिंग कर रहा है। अभी जो है प्रॉब्लम वही है जो पहले था। तो यहाँ जिस तरह से चालू, जब स्विच को हम दाबे रहते हैं तो चालू होता है, छोड़ देने के बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अब हमको करना क्या होगा कि यहाँ से जो सप्लाई आ रहा है स्टार्टर में, तीनों सप्लाई को पहले हम क्या करेंगे, हटा देंगे। हटाने के बाद में यहाँ ऑटो स्विच का 3 वायर जो है, रेड कलर का, येलो कलर का, ब्लू कलर का, तीनों कलर का जो वायर है हटा देंगे। यहाँ तीनों वायर को मैंने हटा दिया। इसमें जो सप्लाई जा रहा है ऑटो स्विच में वो आपका बंद हो जाएगा। अब अलग से एक और हम ऑटो स्विच लेंगे, तो सेम है उसका कनेक्शन, सेम उसी तरह से कर देना है। देख रहे हैं अभी भी ब्लिंकिंग कर रहा है। अब ब्लिंकिंग कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि बाईपास में यहाँ स्टार्टर ऑन हो जाएगा। देख रहे हैं ऑन हो गया, यहाँ से ऑन ऑफ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, ब्लिंकिंग करता है लेकिन बाईपास में क्या होता है कि चालू हो जाता है। यहाँ चलिए हम क्या करेंगे, फेज को चेंज करके देख लेंगे। जो ब्लिंकिंग कर रहा था वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ चलिए मैंने फेज को चेंज कर दिया। अब चलिए हम देखते हैं ऑटो स्विच में जो ग्रीन इंडिकेटर ब्लिंकिंग कर रहा था रुक गया है कि नहीं। देख रहे हैं यहाँ पर रुका हुआ है। जब ग्रीन इंडिकेटर रुका हुआ है तो क्या होगा कि ऑटो में चालू होगा, मैनुअल में भी चालू होगा। जब ब्लिंकिंग करता है तो क्या होता है कि बाईपास में केवल चलता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑटोमेटिक हो गया है। अब इस स्विच को हम मैनुअल में भी करके देख लेंगे और बाईपास में भी चलेगा। देख रहे हैं यहाँ से चालू हो रहा है। तो दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी ऑटो स्विच में जो 3 फेज सप्लाई जो आता है, तो येलो कलर का जो वायर होता है, येलो कलर का वायर या कोई भी एक वायर में अंदर जो सर्किट होता है उसमें सप्लाई न जाने के कारण क्या होता है कि ऑटो स्विच काम नहीं करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पुराना वाला जो ऑटो स्विच इसमें पहले लगा हुआ है 6 वायर का, ये भी है, और नया वाला भी 6 वायर का है। तो जिस तरह से इसका कनेक्शन किया हुआ था सेम उसी तरह से नया वाला भी ऑटो स्विच का कनेक्शन कर देना है। तो उसी तरह से मैंने ऑटो स्विच का कनेक्शन कर दिया है। देख रहे हैं यहाँ पर ऑटो में भी काम कर रहा है, मैनुअल में भी देख लेंगे। तो अभी भी मैनुअल में है यहाँ पर। जब ऑटो में काम करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और मैनुअल में चालू बंद होगा। इस तरह से बाईपास में भी होता है। देख रहे हैं यहाँ पर चालू बंद हो रहा है,
बाईपास में भी चालू बंद होता है। लेकिन बाईपास में क्या होता है कि बीच वाला सप्लाई येलो कलर में नहीं आएगा, दोनों फेज सप्लाई में आएगा तो भी बाईपास में चालू हो जाए, लेकिन मोटर आपका पानी नहीं देगा, मोटर जलने का डर रहता है। जो भी चालू करे तो आप मैनुअल में करके चालू कर सकते हैं। यहाँ से